अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमने बात करनी है अबाउट 2A एलिमेंट्स और उनके कुछ जनरल ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो 2A एलिमेंट्स के पहले तो आपको मेंबर का आइडिया होना चाहिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम इसके मेंबर हैं। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज यू हैव टू मेमोराइज देम। पहली बात हम करेंगे एटॉमिक रेडियस की। तो आपने याद रखना है कि डाउनवर्ड आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और नंबर ऑफ शेल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होते हैं बेरियम में, तो इसी वजह से उसका साइज भी सबसे ज्यादा होता है। तो डाउनवर्ड जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होता है, दैट टेंड्स टू इंक्रीज। इसी तरह डाउनवर्ड जाते हुए डेंसिटी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। वजह क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि पिछले चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। तो जितना उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, जितना उसका साइज ज्यादा, उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाउनवर्ड जाते हुए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट आपको पॉइंट बताया जाए तो वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ट्रेंड होता है, इनको सेम फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी थी, वो भी कम होनी थी। मेल्टिंग पॉइंट भी इन जनरल केसेस कम हो रहा होता है। इसके बारे में एक पॉइंट है, वो आगे जाके आपको एमसीक्यू में इलेबोरेट करूंगा, लेकिन जनरली कम होता है। अब आपको पता है डाउनवर्ड जाते हुए चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है, तो उसका रिवर्स लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होगा, दैट वुड टेंड्स टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा। तो इन जनरल केसेस याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज कर रही है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो बेरियम है, डाउनवर्ड जाते हुए इंक्रीज हो रही है। और बाकी तीनों जो हैं जिनमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो रहा होता है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपने इसको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन में एक्चुअली इसके कुछ रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस आप इनके कार्बोनेट्स में इनके जो इफेक्ट ऑफ हीट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ आज हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे अगर मैं एक सवाल पूछता हूं सबसे पहले, तो इन जनरल केसेस आप लोगों को याद होगा कि मेटल प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अस, यानी 2A का मेटल है, 2A के मेटल को जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्राइड होता है, जिसका जनरल फार्मूला MH2 होता है। M इज एनी अल्कलाइन अर्थ मेटल, M कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। अब जनरली जो हमारे पास हाइड्राइड होंगे वो आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे, बेरिलियम हाइड्राइड, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। तो वो हाइड्राइड आपको नजर आ रहे हैं। अब हाइड्राइड में यहाँ पे दो प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है, पहली बात आपने याद रखनी है इसका आयोनिक कैरेक्टर। यहां पर याद रखिएगा आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी कैन सिंपली से कि आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से मेटालिक कैरेक्टर। कि आयोनिक कैरेक्टर का मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलें कैसे, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है। जब इजीली डोनेट हो सकता है तो मेटालिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, मेटल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मेटल कैरेक्टर के बढ़ने के साथ साथ जो आयोनिक कैरेक्टर है दैट टेंड्स टू इंक्रीज एज वेल, क्योंकि इसी वजह से बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हुए आयोनिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, जैसे कि आपको समझाया। उसके बाद अगर ऑर्डर के लिहाज से याद रखना चाहें तो डाउनवर्ड जाते हुए बढ़ रहा है, तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा जो मोस्ट राइट पे है, उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्राइड आ जाएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम एंड फिर बेरिलियम हाइड्राइड। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो बेरियम हाइड्राइड में सबसे ज्यादा होगा। अगर सवाल में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट, या किसमें जो है वो आप कह सकते हैं लीस्ट वी कैन से आयोनिक कैरेक्टर है, तो बेरिलियम हाइड्राइड वुड बी द राइट आंसर। इन दैट केस योर आंसर वुड बी बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो इसका सही जवाब होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोर्शन पे डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रिवर्स क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका रिवर्स लाइक कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको ज्यादा डिटेल में ना याद रखें, वो से सिंपली याद रखें कि अगर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, दैट ऑर्डर वुड बी समथिंग लाइक कि बेरिलियम हाइड्राइड सबसे पहले, फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्राइड, फिर कैल्शियम हाइड्राइड आ जाएगा, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, और लास्ट में क्या होगा, बेरियम हाइड्राइड होगा। चले मैं फिर भी बता देता हूं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भला, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के, ठीक है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब आपको पता है डाउनवर्ड जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब गेन करने की एबिलिटी कम होगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो जो ग्रीन लाइन में आपको ऑर्डर नजर आ रहा है वो ऑर्डर बनेगा कि बेरिलियम हाइड्राइड का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा और बेरियम हाइड्राइड का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, किनमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। इधर कुछ बात आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा, जो बेरिलियम हाइड्राइड है और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, दे आर जनरली कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। आपने हाइड्राइड्स की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और वी कैन से इंटरमीडिएट। तो जिनमें जेन्युइनली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है या कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है उसे हम कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। तो बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड इज एक्चुअली वी कैन से कोवेलेंट हाइड्राइड्स, वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। उसके बाद जो कैल्शियम से लेके बेरियम तक जो हमारे पास है वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर वी कैन से कोवेलेंट व्हाइल ऑल अदर आर वी कैन से व्हाट, इंटरमीडिएट, वो सारे इंटरमीडिएट है। अब आगे ग्रुप 2A एलिमेंट्स के कुछ जनरल रिएक्शन और हमने डिस्कस करने हैं, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, अगर पहला कॉलम जो आपको ब्लैक कलर में कॉलम नजर आ रहा होगा उसमें 3 मेटल हैं, तो यानी यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, मेरे पास 3 मेटल होंगे। 3 मेटल, ये 3 मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी हो सकता है। अगर इसको मैं नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाऊं तो इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा M3N बन जाएगा। अब ये जो M3N2 होगा इसको हम क्या कहते हैं, दैट वुड बी सिंपली नोन एज M3N2 होगा। याद रखिएगा इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, M3N2। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस कि नाइट्राइड का जनरल फार्मूला वहां पे M3N लिखा हुआ है, वो मिसप्लेस हुआ है, तो M3N2 इज द जनरल फार्मूला। तो यहां पर याद रखिएगा इसको कहते क्या है, दैट इज सिंपली नोन एज नाइट्राइड, इसको नाइट्राइड कहा जाता है। तो ये याद रखना है। इसमें नाइट्रोजन की आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास मेटल है और मेटल को मैं रिएक्ट करता हूं किससे भला, क्लोरीन Cl2 से, तो इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा क्या, MCl2 बन जाएगा, यानी मेटल क्लोराइड बन जाएगा। लाइक अगर बेरिलियम यूज करेंगे तो बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम यूज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी नोन एज क्लोराइड, जो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर फर्ज करें मेटल का रिएक्शन करवा दें सल्फर से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो MS होगा, जिसका जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं MS होगा। M कुड बी एनी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी टर्म्ड एज सल्फाइड, इसको हम सल्फाइड कहेंगे। अब आगे एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो इन जनरल केसेस ये तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करें नाइट्राइड, क्लोरीन से रिएक्ट करें या हेलोजन से रिएक्ट करें, या मैंने क्लोराइड बनाया हेलोजन से रिएक्ट करें तो हलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्लोरीन के साथ मैंने स्पेसिफिकली करवा दिया। सल्फर से रिएक्ट करें तो सल्फाइड बनेगा। इसी तरह अगर मैं मेंशन कर दूं किसी हेलोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो हेलोजन के साथ रिएक्शन से ये MX2 लाइक हलाइड बना देगा, तो ये मोर प्रिसाइज हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अब हम इसके MCQs की तरफ आ जाते हैं। तो MCQ नंबर 1 ये है, कहते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर टू प्रोड्यूस, कि मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाता है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रेट बनाते हैं, बोथ A and B। आप बड़े बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एयर में 2 कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा। तो बोथ A and B आर पॉसिबल। तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी डेल्टा, बोथ A and B। तो MCQ नंबर 1 का आंसर क्या होगा, डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, के सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका लोएस्ट होता है। आपने एक ट्रेंड पढ़ा था, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि डाउनवर्ड जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब ऑर्डर लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारे पास किसका होता है, देन वी हैव कैल्शियम, देन देयर इज स्ट्रोंशियम, देन देयर इज बेरियम एंड देन देयर इज एक्चुअली मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम का एक्चुअली दूसरे नंबर पे नहीं होता। मैग्नीशियम का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में या 2A फैमिली में जो है वो आप कह सकते हैं मिनिमम होता है, यानी इसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। अब वो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर इस वजह से होता है कि इन दी केस ऑफ मैग्नीशियम बाकी सब मेटल के कंपैरिजन में इसकी पैकिंग बहुत लूज होती है। तो जब पैकिंग बहुत लूज होती है तो आप कह सकते हैं इसमें कंपैक्टनेस बहुत कम होती है। कंपैक्टनेस बहुत कम होगी तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बाकी सब के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था, तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी अल्फा, के मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो लोएस्ट होगा। तो आप ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है।
उसके बाद अब हम नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एमसीक्यू नंबर 3। तो एमसीक्यू नंबर 3 कहते हैं आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, कि आपने कोवलेंट हाइड्राइड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दो, आपको अभी मैंने बताया था कि दो हाइड्राइड्स जो हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। वो कौन कौन से? वो बेरिलियम है और बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम है। तो ये याद रखिएगा। इन दैट केस योर आंसर वुड बी अल्फा, अल्फा वुड बी द राइट आंसर। अब हम इसके लास्ट एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस अमोनिया ऑन हाइड्रोलिसिस, कि आपने बताना है वो कंपाउंड कौन सा है जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आपने याद रखना है, आपने डिफरेंट कंपाउंड पढ़े, नाइट्राइड, सल्फाइड, क्लोराइड, हैलाइड्स जनरल केसेस में। उसमें जो आपके पास नाइट्राइड होता है, उस नाइट्राइड को जब भी हाइड्रोलाइज करवाएं तो उसकी हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज अमोनिया। तो इनमें से आप बता सकते हैं नाइट्राइड कौन सा है? तो अल्फा इज नाइट्राइड, सो योर आंसर वुड बी अल्फा। तो यहां पर आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।